तो सेकंड लाइफ हॉलिडे के इस वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को पता चला था अपना टेसन अब वुहान यानी कि अपने गोल्डन वाला मर्चेंट अपने घर को छोड़ के रिवर मार्शल अलायंस की तरफ जा रहा है। जिस चीज को लेके इस एपिसोड की शुरुआत में अपना सो नींद से उठने के बाद वही अपने टेसन का सारे ख्याल वगैरह रखते हुए अपने मदर को एक चिट्ठी लिखता है, जिसमें वो पहले तो वही कहती है कि मैं ठीक हूँ, क्या आप ठीक है, मेरे साथ सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मैं आपको कुछ दिनों तक चिट्ठी नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मैं यंग मास्टर टेसन के साथ रिवर मार्शल अलायंस में जा रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है वो जगह सच में इनक्रेडिबल है और मेरा यंग मास्टर भी जिनके साथ मैं जाने वाला हूँ। और हाँ, आज को लेके अब 2 फेमस फिजिशियन मेरे यंग मास्टर को ज्वाइन किया है। लेकिन पता है क्या, मेरे यंग मास्टर इतने ज्यादा इनक्रेडिबल है, उनके सामने वो 2 फेमस फिजिशियन एकदम ही हेल्पलेस लगते हैं। ये चीज देखने में तो मुझे काफी फैसिनेटिंग लगता है। इसी तरह मेरा दिन गुजर रहा है, लेकिन रात को पता नहीं क्यों यंग मास्टर वो 2 फिजिशियन के साथ कोई स्टेंज ट्रेनिंग कर रहा है, जिसके आवाज से मेरा कभी का रात का नींद टूट जाता है। लेकिन यंग मास्टर दिन ब दिन हेल्दी नजर आ रहा है और स्ट्रेंजली पता नहीं क्यों वो 2 फिजिशियन भी दिन ब दिन यंगर नजर आ रहा है। इसका मतलब समझे थे रात को क्या होता है। जो बात अपना टेसन भी कहता है कि सच में फिजिशियन काफी अच्छा है कोर्ट सनाउस की लड़कियों से। जिस बात को सुन के तो उस तरफ रिएक्शन को देख ही सकते हो। लेकिन खैर, अपना सो तो यही चिट्ठी में कहता है कि कभी कभार मेरा यंग मास्टर कोई स्टेंज वगैरह बातें करता है, लेकिन मैं आपको अक्सर कर देता हूँ कि मैं अच्छे लोगों के साथ ही वक्त बिता रहा हूँ। पहले मुझे थोड़ा सा लोनली लगता था, लेकिन अब इन नए लोगों के साथ वैसा बिग फैमिली के मेंबर फील कर रही है। तो आप जरा सा भी फिक्र मत कीजिए मेरे बारे में। मैं जब भी वुहान में लौटूंगा तब मैं आपको तुरंत ही कांटेक्ट करूंगा। तब तक के लिए आप सही सलामत रहिए। मैं आपका बेटी सोसो। यह सब कुछ लिख लेने के बाद अपना सोसो का रात ऐसे मतलब बीत जाता है। इसलिए वहां से सनसेट के हम लोग को हमारे टेसन को दिखाया जाता है, जो कि व्हाइट फ्लावर कोर्टसन हाउस में आया है। और जैसे कि देख सकते हो अपने हाउस एक्ट का वो मैडम घुटनों में है। इसलिए अपने टेसन कहता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रहा है, जिसका जवाब उससे अपने मैडम देती है कि हाँ, इन्वेस्टिगेट तो चला, आपका रिपोर्ट भी दे दिया गया, आप किस तरह बात कर रहे। उसका जवाब अपने टेसन देता है कि मेरे बैकग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, वो कैसे चल रहा है। जिस बात कब सुन के उससे अपने हाउस एक्ट के मैडम कुछ एक्सप्लेनेशन दे पाता उससे पहले अपने टेसन फिर से कहता है कि क्या उसे सच में लगा था। अपने टेसन को कुछ पता नहीं चल गया इस बारे में। जिसका जवाब अपने मैडम देती है कि उसने ग्रेप सिंग किया है, वो माफी मांगता है, एक बार के लिए बस उसे माफ कर दिया जाए। जिसका जवाब में उससे अपने टेसन कहता है कि अरे वही पे थम जा, मैं बस पूछ रहा था इन्वेस्टिगेशन हो गया तो उन लोगों को क्या पता चला। जिसका जवाब अपने मैडम देती है कि एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि इनके जो बंदी लोग थे वो लोग एक्सट्रीमली कॉशियस थे और इन्वेस्टिगेशन हो रहा था गोल्डन मर्चेंट के ऊपर, न कि स्पेसिफिकली आपके ऊपर। जिस बात का सुन के उस अपना टेसन कहता है कि तो फिर क्या पता चला। जिसका जवाब अपने मैडम देती है कि कुछ भी नहीं, घंटा कुछ पता नहीं चला अपने टेसन कार में। वो बस इतना जानती है अपना टेसन उसके एक इनक्रेडिबली लीथल सीक्रेट को जानता है। जिस बात का सुन के उससे अपना टेसन कहता है कि अच्छा, ये चीज डिसअपॉइंटिंग है। खैर, तेरे पास क्या रिवर मार्शल अलायंस का कोई इन्फॉर्मेशन है। जिसका जवाब अपना मैडम देती है कि ऑफकोर्स है ना, हमारा हाउ फैक्शन सबसे फेमस है, फेमस ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट को जानने के मामले में। अब बस थोड़ी देर तक के लिए इंतजार कर लीजिए, रिवर मार्शल अलायंस के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको रिव्यू करने के लिए दे दूंगा मैं। जिस बात को सुन के उसका अपना टेसन कहता है कि अच्छा ठीक है, तो पहले तो 2 काम कर, मैं रिवर मार्शल अलायंस में जा रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ बंदों को फॉलो करने के लिए भेज। वो बंदे अच्छे होने चाहिए और अभी के लिए कुछ राइटिंग मटेरियल मेरे को ला के दे, जो ऑर्डर ऑब्वियसली तुरंत ही फुलफिल कर दिया जाता है। तो यहाँ अपने टेसन ने राइटिंग मटेरियल क्यों लिया था पता है, क्योंकि वो हाउ फैक्शन का वो जो शैडो स्टाइल टेक्निक है ना, उसको एक्चुअली लिख के इस बंदी को देता है। लेकिन अब ऑब्वियसली ये फुल टेक्निक नहीं है, जिसका अपने टेसन कहती है। आगे कहता है कि इसकी मदद से अपने मैडम बंदी हाउ फैक्शन का लीडर बन जाएगा, जिसके बाद ही उसे शैडो स्ट्राइक का फुल टेक्निक को दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए इस चीज को लेके वो शो करे कि वो अपने टेसन के लिए कितना ज्यादा यूजफुल है। तो यारो, इस बात को सुन के और इस टेक्निक को अपने सामने पड़े हुए देख के इस बंदी के चेहरे को देख रहे हो। जिस बात का छोड़ के इस तरह बात है, जब वो दिन आ चुके हैं जब ये लोग रिवर मार्शल अलायंस के लिए निकलने वाले हैं, तो इसी चीज को ऊपर से अपने टेसन का भाई देखते हुए अपने सर्वेंट के साथ बात करने लगते हैं किस तरह अपने टेसन बस कुछ दिन पहले
जमीन में रेंग रहा था, उसके शरीर का ऐसा हालत हो चुका था। लेकिन अब देखो वो बड़ा हो चुका है, देखते ही देखते हाउस होल्ड के काम में अब वो हिस्सा ले रहा है। लेकिन फिर भी मुझे इसकी हेल्थ के बारे में फिक्र होती है। जिस बात का सुन के वो सर्वेंट कहता है कि मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, सेकंड यंग मास्टर के साथ 2 सबसे फेमस फिजिशियन मौजूद है। जिस बात का सुन के उस सर अपने टेशन का बड़ा भाई कहता है लेकिन फिर भी मैं यार फिक्र कर रहा हूँ इसका वजह कि मैं ही उसको भेज रहा हूँ। वेल खैर, जैसे कि तूने कहा फिक्र करने की कोई बात नहीं है। ये बात बोलते ही अपने टेशन का बड़ा भाई मन में सोच रहे कि मैं फिर भी ये फीलिंग को शेक ऑफ नहीं कर पा रहा हूँ कि कुछ बड़ा होने वाला है। जो बात तो ऑब्वियस है, अपने टेशन जा ही रहा है और पे गड़बड़ करने के लिए, वो भी बड़ा वाला। इसलिए वहां से सिंसप्ट के हम लोग को ये सीडोंग के किसी रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जिसके अंदर वही बंदा अब ऑर्डर ले रहा है जो बंदा एक्चुअली वो गोल्डन हेवेली मर्चेंट के पीछे था। इस घर में नाम भूल गया हूं, लेकिन उस बात को छोड़ के यह बंदा कहता है कि रिचुअल की सारी तैयारी हो चुका है। एल्डर्स लोगों ने जिन चीजों को दिया था वो चीज भी स्टैंड बाई में रखा जा चुका है। जिस बात का सुन के ये कालो कपड़े बंदे को दिख रहे हो, ये कहता है कि सही बात है, मैं चाहता हूँ पूरी तरीके से जब प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए ना तभी उन लोग को बुलाया जाए। तब तक के लिए तू किस तरह उन लोग को संभाल ले। और हाँ, इस बार समझ रहे ना, वुहान के उस उतने बड़े डिफीट को खाने के बाद इस रिचुअल के टास्क में तो हम लोग फेल नहीं हो सकते, वरना हम लोग का वो हालत होगा जिसमें हम लोग मरने के बाद भी सोल के फॉर्म में इटर्निटी तक भटकते रहेंगे। तो यारो, इतने से हिंट से तो 2 इंपॉर्टेंट चीज पता चल गया कि रिवर मार्शल अलायंस में कोई सैक्रिफिशियल रिचुअल होने वाला है। इस रिचुअल के करने वाले वो व्हाइट हेयर सिल्वरी हेयर वाले बंदे लोग है जो कि सोल्स के मास्टर है। जैसे कि अपना मतलब टेसन हेबिलिटी में लॉर्ड सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट के साथ है। याद है ना आपको, अपने हेबिलिटी में लॉर्ड के मेन जो टेक्निक का ही नाम है वो टेक्निक सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट था, जिसमें आप जितने बंदे को मारेंगे, जितने बंदे के सोल को ऑब्जर्व करेंगे, आप उतने ज्यादा ताकतवर बनेंगे। लेकिन उन सोलों के गर्ड्स आपको मतलब हावी करके इंडियन मार देगा। उसका आप इवॉल्व वर्जन अपना टेसन यानी कि फॉर्मर हेबिलिटी में लॉर्ड इस्तेमाल करके अपने टैसी बॉडी को ठीक करके मतलब इनलाइटमेंट पा चुका है। उसे आप उस टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद कोई ब्लैक कैश का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो ही चीज मुझे लग रहा है वो व्हाइट हेयर सिल्वरी हेयर वाले एल्डर्स लोग बंदे लोग ना, वो लोग किसी रिचुअल की मदद से कर रहे मतलब फिगर आउट कर चुके हैं कि ब्लैक क्लास को किस तरह कम किया जाए। बट इन दी एंड ये मेरा थ्योरी है। तो इसी बात के साथ यह चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, और लाइक कमेंट करना। बल्कि तो बाय।